हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी। लास्ट वीडियो में हमने बात किया कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, खास करके उन सब्जेक्ट्स की जो आपके लिए बहुत नेचुरल ना हो। यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन में जितनी नेचुरल आपके लिए लॉ है, शायद उतनी नेचुरल जीएस ना हो। मतलब ये कि लॉ की फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग और आंसर फ्रेमिंग ज़्यादा बेहतर होगी आपकी कंपेयर टू जीएस। लेकिन अगर आप मेंस का स्ट्रक्चर देखें तो पेपर 4, 5, 6 जो कि लॉ है वो 600 मार्क्स का है, और पेपर 1, 2, 3 जो कि जीएस और लैंग्वेज है वो 400 मार्क्स का है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यूपी पीसीएस मेंस निकालना है तो जितना अच्छा आपको लॉ में करना है उतना ही अच्छा आपको जीएस में भी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। इंटरव्यू सिर्फ 100 मार्क्स का है, और अगर आपने ठीक ठाक किया तो रफली सबको 50 से 75 मार्क्स के बीच में मिल जाता है। तो टेक्निकली जो सिलेक्शन है आपका वो मेंस पे बेस्ड है। इंटरव्यू तो सिर्फ 100 मार्क्स का है और मेंस 1000 मार्क्स का है, और इसमें भी पेपर 4, 5, 6 और पेपर 1, 2, 3 में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो परफॉर्म तो आपको दोनों में करना होगा। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसको हम आंसर राइटिंग इनिशिएटिव कह रहे हैं। इसमें हम 20 इंग्लिश के एसेस, 20 हिंदी के एसेस, 100 जीएस के क्वेश्चंस। जीएस मतलब ट्रेडिशनल जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह के जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री की राइटिंग थोड़ी डिफरेंट होगी ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी की थोड़ी डिफरेंट होगी पॉलिटी से। तो इनमें कैसे आंसर लिखना है ये थोड़ा डिफरेंट होगा करंट अफेयर्स से। और उसके बाद देखिए 100 जीएस के आंसर्स हो गए, उसके बाद 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक्ट्स, पॉलिसीज़, स्कीम्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ये सब हम कवर करेंगे। 20 केस से, 20 हिंदी केस से, 100 जीएस के क्वेश्चन और 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इनका जो नेचर होगा ना वो शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्मेट दोनों में होगा। कुछ 30 वर्ड के होंगे, कुछ 40, कुछ 75, ऐसे कुछ 150, 200 और 250। दोनों फॉर्मेट में कैसे आंसर राइटिंग करनी है इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। अब देखिए इवैल्यूएशन कैसे होगा। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा व्हाट्सएप पे, और आप उनके आंसर्स लिख के मुझे वापस भेजेंगे, और मैं उनको अच्छे से इवैल्यूएट करके जितनी भी मेरी समझ है मैं आपको उस पर फीडबैक दूंगा। इवैल्यूएशन और फीडबैक ये 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। और हाँ, एक चीज़ और, एनी बडी कैन पार्टिसिपेट। ज़रूरी नहीं है कि आप पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो तभी आप इस बैच का पार्ट बने, क्योंकि देखिए आंसर राइटिंग आज नहीं तो कल करनी है। आप ऐसे प्रोसेस में हैं, क्या पता आप बिहार अभी दे रहे हो, वहाँ पे आपका प्री निकल जाए, वहाँ पे भी जीएस का पेपर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो कोई बैरियर नहीं है, अगर आपका मन कर रहा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। फीस के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 7651935114। अब ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि मैं आपका बैच क्यों ज्वाइन करूं भाई, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है। देखिए, क्रेडिबिलिटी एक बहुत ही सब्जेक्टिव इशू है। किसी को कोई इंसान पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। तो मैं इस सब्जेक्टिव इशू को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। आप अपना कोई भी एस्से या जीएस का कोई भी आंसर आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए। अगर आपको मेरा एवैल्यूएशन ठीक लगे तो आप इस बैच का ज्वाइन करिए, अगर एवैल्यूएशन ठीक ना लगे तो मत ज्वाइन करिए। एज सिंपल एज दैट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, इट वॉज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।